लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सप्लाई फंक्शन। हमने डिमांड वाले चैप्टर में देखा था कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, वैसे ही ये चैप्टर यानी कि सप्लाई में हम देखेंगे कि व्हाट इज सप्लाई फंक्शन। देखो, सप्लाई फंक्शन का बेसिक मीनिंग होता है दैट इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप between the quantity supplied of a commodity and the factors influencing it। यानी जब हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में ये बताने की कोशिश करते हैं कि सप्लाई कैसे चेंज होगा अगर उसके कुछ फैक्टर्स चेंज होंगे। अब फैक्टर्स क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा था, प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे। एक बार सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। Supply function shows the functional relationship between quantity supplied for a particular commodity and the factors influencing it। जो मैंने आप लोग को बताया बस वही है, but it can be both, it can be individual supply function and it can be market supply function। अब ये वीडियो में हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन के बारे में। What is individual supply function? Individual supply function refers to the functional relationship between supply and the factors affecting the supply of a commodity। जो इतनी देर से मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, सेम डेफिनेशन वापस है कि सप्लाई कैसे चेंज होगी अगर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेंज होते हैं। हमने पढ़े थे फैक्टर्स, प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, अगर वो बढ़ेगी तो कैसे हमारी सप्लाई चेंज होगी। प्राइस अगर दूसरे कमोडिटी की बढ़ती है तो हमारी सप्लाई हम कम कर देंगे, क्योंकि हमारा मन करेगा कि हम वो वाले गुड्स बनाएं, क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी हमने देखा था कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो सप्लाई अच्छी होती है। गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये सब हमने देखा था। बट सप्लाई फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई फंक्शन को हम एक्सप्रेस या फिर डिनोट कैसे करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज S of X। अब ये S of X क्या है? सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी X। हमने अज्यूम किया है कि हमारी कमोडिटी है X, अगर यहाँ पे बनाना होता तो S of बनाना लिखा हुआ होता है यहाँ पे। इज इक्वल टू F। अब F का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल रिलेशनशिप। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि इट एक्सप्रेसेस द फंक्शनल रिलेशनशिप, तो F का मतलब हो गया द फंक्शनल रिलेशनशिप। किस चीज का? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो यहां पे तो हमने सप्लाई दिखा दिया, अब हमें यहां क्या दिखाना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। वो कौन से थे? P of X। मैंने आपको बताया हमने कमोडिटी ली है X, तो P of X का क्या मतलब हुआ? प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी X, कॉमा P of O। P of O का क्या मीनिंग हुआ? प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अभी अभी मैंने आपको बताया। फिर P of F यानी प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा था कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन विल रिड्यूस। नेक्स्ट S of T यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ST का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा पुरानी मशीन्स होगी कम प्रोडक्शन होगा, सप्लाई कम होगा। न्यू मशीन्स होगी ज्यादा प्रोडक्शन होगा, सप्लाई बढ़ेगा, ऑब्वियस। फिर टी का मतलब क्या होता है? टैक्सेशन पॉलिसी। मैंने बताया था जितना हैवी टैक्सेस, आपको याद होगा, सप्लाई उतनी कम हो जाएगी। एंड लास्ट इज जी का मतलब होता है गोल्स ऑफ द फर्म। ये भी हमने बात करी थी कि अगर प्रॉफिट अर्निंग गोल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप कम सप्लाई करोगे। वहीं पे अगर आपका मोटिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे। समझ में आया? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। अब आप बोलोगे सर आपने वो सारे फैक्टर्स तो लिए ही नहीं, जैसे कि नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ये सब तो वो इधर आएंगे। इधर क्यों आएंगे? क्योंकि दोज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन तो सेम रहेगा कि इट विल एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रेस्पेक्ट टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केट सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिमिलरली S of X, ठीक है। S of X का क्या मतलब हो गया? सप्लाई ऑफ द कमोडिटी X इज इक्वल टू F यानी फंक्शनल रिलेशनशिप। P of X, P of O, P of F, S of T, T, G, यहां तक तो सब कुछ सेम है। क्यों? मैंने आपको बताया था मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स में सारे के सारे इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स तो आते ही हैं, प्लस 3 एडिशनल चीजें आती हैं। वापस बता देता हूं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट affect the individual supply plus there are 3 additional factors.
P ऑफ X का क्या मतलब हुआ? प्राइस ऑफ अवर कमोडिटी। P ऑफ O का क्या मतलब हुआ? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। P ऑफ F का क्या मतलब हुआ? प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। S ऑफ T का क्या मतलब हुआ? स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी। T का क्या मतलब हुआ? टैक्सेशन पॉलिसी। G का क्या मतलब हुआ? गोल्स ऑफ द फर्म। N का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। देखो N का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ फर्म्स। जितने ज्यादा फर्म्स होंगे उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। नेक्स्ट F का क्या मतलब होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग P ऑफ X, यानी P ऑफ X हमारा बढ़ने वाला है क्या? इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी X इज गोइंग टू इंक्रीज, तो लोग क्या सोचेंगे? अभी क्यों सप्लाई करें, फिर बाद में सप्लाई करेंगे। तो अगेन दैट इज अ फैक्टर दैट विल अफेक्ट द मार्केट सप्लाई। एंड फाइनली M का क्या मतलब होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था मार्केट में जितनी अच्छी फैसिलिटीज होगी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की, उतना ही ज्यादा फर्म सप्लाई कर पाएगा। इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि व्हाट इज सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? S ऑफ X इज इक्वल टू F, ब्रैकेट में सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म्स हमारे फैक्टर के। इंडिविजुअल हो सकता है, मार्केट सप्लाई फंक्शन भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।